अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो हमारी ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर थी। ग्रीन पैरट जो है वो कब ब्रीड करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, और आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मज़ीद डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रीन पैरट जो है वो कब बोलना स्टार्ट करते हैं। रिंग नेक पैरट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं तकरीबन 8 माह से लेकर 1 साल के दौरान जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन बोलने वाले परिंदे हैं और बहुत ही जल्द सीखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं इंसानों की आवाज़ों को, और बहुत ही जल्दी उनका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपकी फैमिली में या आप खुद एक अच्छा क्वालिटी टाइम इनको दे सकते हैं तो ये आपके साथ बहुत ही कंपेनियनशिप का जो है वो इज़हार करेंगे और आपके साथ बहुत ही लगाव करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि ग्रीन पैरट जो है वो खाते क्या, इनके फूड में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रीन पैरट जो है वो अमूमी तौर के ऊपर सीड, ग्रेन्स, ब्लॉसम्स और वेजिटेबल्स, नट वगैरह जो है वो बहुत ही शौक से खाते हैं। स्पेशली जो है वो ब्रीडिंग सीजन में अडल्ट जो है वो उनको हायर वॉल्यूम के जो है प्रोटीन चाहिए होते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से एग को प्रोड्यूस कर सकें, जिसमें आप उनको प्रोटीन से भरी हुई अच्छी डाइट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से फूड जो हैं जिनको इनसी पहुंच से दूर रखना चाहिए, जो इनके लिए बेसिकली टॉक्सिक हैं। तो बात कर ली जाए कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको इनकी पहुंच से दूर रखना चाहिए, इनको नहीं खिलाना चाहिए, जो इनके लिए बहुत ही टॉक्सिक हो सकते हैं। तो उनमें फ्रूट सीड्स, चॉकलेट्स, मीट, अल्कोहल, एवोकाडो, डेयरी नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और साल्टेड और शुगर फैट कंटेन जो फूड हैं वो इनको अवॉइड करवाने चाहिए। अच्छा जी, तो मज़ीद बात कर लेते हैं टॉयज़ के बारे में, जो कि आप अपने पैरट्स को या अपने बर्ड्स को दे सकते हैं ताकि वो बोर ना हो और ना स्ट्रेस में जाएँ। तो ऐसे टॉयज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्लिमिंग टॉयज़, च्यूइंग टॉयज़, नॉइज़ी टॉयज़, मूविंग टॉयज़, पज़ल टॉयज़, फुट एंड ब्रेक टॉयज़। तो इस तरह के टॉयज़ आप देख के, ताकि इनकी मसरूफियात में लगे रहें और ना कि आप इन्हें ओपनली छोड़ें तो ये आपको बाइट करें या फिर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर क्लेम करें। तो इस तरह से आप इनको टेम भी कर सकते हैं और इनके स्ट्रेस लेवल को कम भी कर सकते हैं। बात कर ली जाए इनकी केयर के बारे में, आप इनकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो ग्रीन पैरट जो हैं ये शाय बर्ड्स बिल्कुल नहीं है, और ये अपने मूड को बगैर किसी हेजिटेशन के आपको शो करवा देते हैं। तो आपको इनको बहुत ही प्यार से और इनके खाने और पीने का जो है एहतमाम करना पड़ेगा, और इनके खेलने वाली चीज़ें और इनको इंटरटेन करने के लिए आपको इनको चीज़ें देनी पड़ेंगी इनकी केज के अंदर, ताकि ये बोर ना हो। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। अगर ये स्ट्रेस में ये बोर होने लग जाएँ तो इनका ज़ाहिर सी बात है एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों में ये जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्पेशली आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा ब्रीडिंग सीज़न के दौरान, और इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इनको कोई चीज़ अनाय ना लगे और ना ही डिस्टर्ब करे। इस तरह से ये अपना ईज़िली ब्रीडिंग सीज़न गुजार सकते हैं। तो बात कर ली जाए इनकी थोड़ी बीमारियों के बारे में, कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो इनको लग सकती हैं। वैसे तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और डिजीज़ के खिलाफ जो है वो ईज़िली जो है वो फाइट बैक कर सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी जानदार है उसे बीमारियों का सामना जो है वो लाजमी करना पड़ सकता है। तो इनको बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं मौसम के चेंज होने की वजह से, और इनको एनवायरनमेंट अगर कोई सूट नहीं कर रहा, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर अपने बर्ड को जो है वो ट्रैवल करवा रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट जो है वो बीमारियां इनको लग सकती हैं। तो उनमें साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लें तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैरट जो है वो बीमार जा रहा है। तो इसमें आपको इनका बिहेवियर जो है वो चेंज होना स्टार्ट होगा, स्टिंग लेज़ी होंगे और इंट्रैक्शन इनकी लो हो जाएगी, एनर्जी बेसिकली इनकी लो हो जाएगी, और एक ही जगह के ऊपर ये बैठे रहेंगे अपने सर को नीचे करके। तो इससे बेहतर है कि आप अपने वेटनरी को जल्द से जल्द रुजू करें और अपने बर्ड को जो है वो प्रॉपर्ली चेकअप करवाएं। तो ये वजूहत हो सकती हैं फ़ीवर की, लूज़ मोशन की, या फिर किसी भी तरह की वीकनेस की। और या इसकी वजूहत ये भी हो सकती हैं कि आप इनके प्रॉपर्ली केज को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे हैं और इनके वाटर को जो है वो डेली चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको एलर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है, या फिर स्टोमिक इश्यूज़ की वजह से ये बीमार हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन की डाइजीज़ के बारे में, इनकी फूड के बारे में देखने को, सुनने को, जानने को मिली होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वीडियोज़ अपलोड की जा सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।